नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था उसका जो एमसीक्यू हम लोग 35 तक कर चुके थे पार्ट 1 में। आज हम लोग 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित बांधों पर विचार करें। ये जो बांध है इस पर विचार करना है, ठीक है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना से संबंधित है, यानी किसके बाद कौन कौन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो कौन कौन संबंधित है इस पर आपको देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, नीचे से आपको पता चलेगा कौन कौन है, ठीक है। पहला आपका चांडिल, फिर है आपका गालूडी बांध, उसके बाद ईचा बांध, फिर गाजिया बांध, ठीक है। यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 आपका स्वर्णरेखा नदी पर निम्न में से कौन से दो बांध, ठीक है, यहाँ पे बांध होगा, बांध निर्मित किए गए हैं। कौन से दो बांध निर्मित किए हैं, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा चांडिल एवं गालूडी बांध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। स्वर्णरेखा की सहायक खरकाई नदी पर निम्न में से कौन से दो बांध निर्मित किया गया। स्वर्णरेखा की जो सहायक नदी है कौन, खरकाई नदी, उसमें से जो कौन से दो बांध है उसको निर्मित किए गए हैं। तो कौन से दो बांध है, ईचा तथा गाजिया, ये दोनों बांध क्या किए गए, निर्मित किए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकाई नदी पर इनमें से किस बांध का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे खरकाई नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकाई नदी, ठीक है, खरकाई नदी पर इनमें से कौन सा बांध निर्मित किया गया। तो कौन सा बांध निर्मित किया गया, तो देखिए पालना बांध को निर्मित किया गया, ठीक है, कहाँ पे, खरकाई नदी पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण कहाँ पे, मतलब किस जिले में किया गया है, तो किस जिले में होगा आपका आंसर। तो देखिए सरायकेला खरसावां में क्या किया गया, स्वर्णरेखा जो है नदी पर चांडिल बांध का निर्माण किया गया, ठीक है, कहाँ पे, सरायकेला खरसावां में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित गालूडी बांध का निर्माण किया गया है, कहाँ पे, स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित गालूडी बांध जो है वो कहाँ पे किया गया है। तो गालूडी बांध कहाँ पे निर्मित किया गया है, तो देखिए यहाँ पे सरायकेला खरसावां है, पूर्वी सिंहभूम है, फिर पश्चिमी सिंहभूम है, फिर सिमडेगा है। तो कहाँ पे होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित गालूडी बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया, पूर्वी सिंहभूम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42। खरकाई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण किया गया है। खरकाई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम में किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 आपका खरकाई नदी पर निर्मित गाजिया बांध का निर्माण किया गया। खरकाई नदी पर निर्मित गाजिया बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो पूर्वी सिंहभूम में किया गया, ठीक है, कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। खरकाई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है, यानी खरकाई नदी पर पालना बांध का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है, ये आपका सरायकेला खरसावां में किया जा रहा है, ठीक है। पालना बांध का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, सरायकेला खरसावां में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपका स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो किस जलप्रपात से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो हुंडरू जलप्रपात से, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात से क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, कितने मेगावाट, 200 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य का संयुक्त परियोजना है। तो मयूराक्षी परियोजना जो झारखंड राज्य के साथ किस राज्य का संयुक्त परियोजना है, तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन से बांध निर्मित किया गया, यानी मयूराक्षी परियोजना है उनमें से कौन सा बांध निर्मित किया गया है, तो कौन सा बांध, मसांजोर बांध निर्मित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मयूराक्षी परियोजना के तहत निम्नलिखित में से मसांजोर बांध का निर्माण किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मसांजोर जो बांध है, बांध जो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मसांजोर बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है मसांजोर बांध को। ठीक है, किस अन्य नाम से, कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, मयूराक्षी परियोजना के तहत मसांजोर बांध का निर्माण किस जिला में किया गया। मयूराक्षी परियोजना के तहत मसांजोर बांध जो है उसका निर्माण किस जिला में किया गया है, तो किस जिला में किया गया, दुमका जिला में किया गया। ठीक है, कहाँ पे, दुमका जिला में। ठीक है, दुमका जिला में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया है। मयूराक्षी परियोजना जो है उसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो देखिए कनाडा देश के सहयोग किया गया है। ठीक है, कनाडा देश के सहयोग से मयूराक्षी जो परियोजना है उसका निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के निम्न में से किस जिले कौन से जिले लाभान्वित है। ठीक है, उत्तरी कोयल परियोजना से, ठीक है, झारखंड के निम्न में से कौन से जिले लाभान्वित, यानी कि कौन कौन से जिले लाभ उठाते हैं, तो गढ़वा एवं पलामू ऐसे जिले हैं जो उत्तरी कोयल जिले से क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोयल कारो परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है। कोयल कारो परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है, तो देखिए उत्तरी कोयल नदी से भी, उत्तरी कोयल नहीं होगा, देखिए दक्षिणी कोयल होगा। ठीक है, दक्षिणी कोयल तथा कारो दोनों नदी से क्या है, संबंधित है। कोयल कारो परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है, दक्षिणी कोयल तथा कारो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, तो कोयल कारो जो परियोजना है उसको किस वर्ष शुरू किया गया था, तो देखिए 1947 में कोयल कारो परियोजना को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया। जो कोयल कारो परियोजना है उसको किस वर्ष बंद कर दिया गया था, तो किस वर्ष, 2003 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, किस वर्ष, 2003 में कोयल कारो परियोजना जो है उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोयल कारो परियोजना को बंद किए जाने का कारण क्या था। कोयल कारो परियोजना जो उसको बंद किए जाने के कारण आदिवासियों का विरोध था। ठीक है, आदिवासी लोग जो थे वो विरोध कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड की अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है। झारखंड की अमानत बराज परियोजना जो है उसका संबंध किस जिले से है, तो किस जिले से है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पलामू जिले से। ठीक है, झारखंड की अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से, पलामू जिले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से। रैसा जलाशय जो है उसका संबंध किस जिले से है, तो रांची जिले से। ठीक है, किस जिले से है, रांची जिले से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 आपका पंचखेरो जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से। पंचखेरो जलाशय जो परियोजना है उसका संबंध इनमें से किस जिले से है, तो किस जिले से, आपका गिरिडीह जिले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुमानी बराज जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से। आप देखिए गुमानी बराज की बात किया जा रहा है। ठीक है, गुमानी बराज जलाशय परियोजना का संबंध जो है किस जिले से, तो किस जिले से है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज तथा पाकुड़ दोनों जिलों से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अजय बराज परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से। अजय बराज परियोजना का जो संबंध है किस जिले से, तो अजय बराज परियोजना का संबंध किस जिले से, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा देवघर तथा जामताड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राम रेखा जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है। ठीक है, राम रेखा जलाशय जो है, ठीक है, उसका परियोजना जो है उसका संबंध किस जिले से है, तो राम रेखा जलाशय परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो देखिए
गुमला से भी है तथा सिमडेगा से भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुक्री परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से? सुक्री परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? आपका जो सही आंसर होगा लोहरदगा जिले से। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगा परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो औरंगा जो परियोजना है उसका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है आपका? पलामू जिले से। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे 2 भागों में। यहाँ पे आपका उत्तरमाला आप चाहे तो देख सकते हैं, इसका जो PDF आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे है और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।